तो बच्चों, इजी मैथमेटिक्स की इस क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। आज के क्लास में पैरेललोग्राम का इंट्रोडक्शन होगा, उसकी प्रॉपर्टीज को बताई जाएगी, उसके बारे में और भी चीजें जो आपको जानकारी का है उसको समझाई जाएगी। और इसके बाद की क्लासेज में इससे संबंधित जो आपको सवाल जवाब होंगे, क्वेश्चन आंसर, वो सारी चीजें बताई जाएगी। आज पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में सीखते और समझते हैं। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का ग्रुप का फैमिली का है। क्वाड्रिलेटरल तो आप लोग जानते ही होंगे, क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेप है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है। यह 4 साइड्स से मिलके बना हुआ होता है। जो फिगर आपको नजर आ रहा है इसमें देखिए 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये 4 साइड आपस में घेर कर एक दूसरे से ज्वाइंट होकर क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करती है। क्वाड्रिलेटरल में केवल 4 साइड ही नहीं होती है, इसमें 4 वर्टिसेज भी आपको नजर आ रहे होंगे। जो ए बी सी डी ये चारों जो हैं ये इसके वर्टिसेज हैं। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टिसेज होती है। इसके साथ ही साथ उसमें 4 एंगल भी होते हैं। इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल है। ये इसके किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बेस प्रॉपर्टी है। यानी कि इसके जितने वेरिएशन होंगे, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ये सारी प्रॉपर्टी उसमें भी रहेगी। यानी इन सभी में 4 साइड रहेंगे, इन सभी में 4 एंगल रहेंगे, इन सभी में 4 वर्टिसेज रहेंगे। ये कॉमन प्रॉपर्टीज होगी। अब इसके आगे हम चलते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें आपको कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं है, और ना ही कोई एंगल आपस में बराबर है, और ना ही कोई 2 लाइंस पैरेलल है। इसी चीजों को जब कुछ कुछ मैच करेंगे, जैसे 2 साइड्स को बराबर कर दे, या 2 एंगल को बराबर कर दे, या 2 लाइंस को पैरेलल कर दे, या 4 लाइंस को पैरेलल कर दे, जैसे जैसे इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इसके नाम भी चेंज होते जाएंगे। तो इससे एक स्टेज आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2 पैरेलल लाइन ली है, ए बी और सी डी। ये पैरेलल लाइन है, आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि इन दोनों को किसी भी डायरेक्शन में कितना भी बढ़ाएं, दोनों को दाएं डायरेक्शन में बढ़ा दीजिए या दोनों को बाएं डायरेक्शन में बढ़ा दीजिए, ये आपस में कभी कट नहीं होगी। उसको पैरेलल लाइंस बोला जाता है। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। यानी ए बी और सी डी के बीच में कहीं पर भी नापिएगा आपको बराबर दूरी मिलेगी, कहीं भी कम बेसी नहीं होगी। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। ए बी पैरेलल जो है सी डी है। इस 2 पैरेलल लाइन में ए को अगर हम डी से मिला दें और बी को सी से मिला दें इस प्रकार से, तो ये एक नए तरह का क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आ गया, जिसमें क्या है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, लेकिन ए डी और बी सी आपस में पैरेलल नहीं है, और इनमें एंगल में कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी एंगल जो है आपस में बराबर या कुछ इस तरीका का कोई रिलेशन नहीं है। इस शेप को ट्रेपीजियम बोलते हैं। हिंदी में बोले तो समलंब चतुर्भुज। जो फिगर नजर आ रहा है इसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, सिर्फ एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल है। अब इसी को एक स्टेप और थोड़ा आगे हम जाते हैं कि ए बी और सी डी तो पैरेलल है ही, हम ए डी और बी सी भी अगर पैरेलल ले तो उसको जो है पैरेललोग्राम बोलेंगे। ये फिगर में आपको पहले हमने ए बी और सी डी पैरेलल लिया है, इस प्रकार से पैरेलल लिया है। ये दोनों बराबर लेंथ में लिया है। अगर बराबर लेंथ में नहीं रहेगी तो ए डी और बी सी को हम मिलाएंगे तो वो पैरेलल नहीं आएगी। तो यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों बराबर लेंथ में पैरेलल लाइन है। अब इसके बाद ए डी और बी सी को जब हम मिलाएंगे तो ये भी हमें पैरेलल ही मिलेगी। यानी इस फिगर में हमारा ए बी और सी डी तो पैरेलल है ही, बी सी और ए डी भी पैरेलल है। इस शेप को पैरेललोग्राम बोलते हैं। यानी जिसकी दोनों पेयर ऑफ लाइंस जो है, आमने सामने की लाइंस या साइड्स आपस में पैरेलल हो दोनों तरफ की, तो इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। और इसमें एक रिलेशन एंगल के बीच और बन जाता है। इसमें एंगल
ए के अपोजिट एंगल सी है वो बराबर होंगे और एंगल बी के अपोजिट एंगल डी है वो बराबर होंगे। यानी इसकी प्रॉपर्टी में ये एक एडिशनल चेंज आ गया कि एंगल के बीच भी एक रिलेशन आ गया, एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे और एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे। साथ ही साथ जो साइड का रिलेशन मैंने बताया था वो तो रहेगा ही। इसके साइड का रिलेशन जो है ए बी और सी डी बराबर रहेंगे और ए डी और बी सी बराबर रहेंगे। अब इसको अगर यहाँ बी से पकड़ के, ये जो हमारे पास बी है, इस बी से पकड़ के इसको एक ही डायरेक्शन में थोड़ा सा धक्का अगर हम दे देते हैं, हल्का सा धक्का, तो क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो झुका हुआ है ये सीधा हो जाएगा। इसमें कोई और चीज नहीं करना, ना इसका साइड को खींचना है, टेढ़ा करना, मेढ़ा करना, कुछ नहीं करना। बी से हमें इस ए की डायरेक्शन में छोटा सा धक्का देना है। तो देखिए धक्का देने के बाद ये फिगर तैयार हो जाएगा जो कि रेक्टेंगल कहलाता है। क्या किया हमने, ये हमारे पास पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम से जो इधर झुका हुआ था उसकी तरफ से दूसरी तरफ थोड़ा सा धक्का देके उसको सीधा कर दिया। सीधा कर दिए तो जो शेप हमारे पास आया वो रेक्टेंगल कहलाता है। तो पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टीज पहले से थी वो प्रॉपर्टीज इस रेक्टेंगल में ऑलरेडी रहेगी। यानी कि ए बी और सी डी पैरेलल रहेंगे, बी सी और ए डी पैरेलल रहेंगे, ये दोनों प्रॉपर्टी उसमें थी। और क्या प्रॉपर्टी थी, एंगल ए एंगल सी के बराबर थी और एंगल बी एंगल डी के बराबर थी। लेकिन ये धक्का देने के बाद क्या होता है कि चारों एंगल आपस में बराबर हो जाती है और वो 90 डिग्री के बराबर रहती है। क्या है इसमें, रेक्टेंगल में चारों ही एंगल्स 90 डिग्री के बराबर रहेंगे। साथ ही साथ जो बराबर की चीजें थी, ए बी और सी डी साइड से बराबर थे, इसमें भी बराबर रहेंगे, और बी सी और ए डी जो बराबर थे इसमें भी बराबर रहेंगे। यानी रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम ही है, पैरेललोग्राम का ही एक रूप है जिसमें जो है एंगल्स जो है आपस में बराबर हो गए। अब इस रेक्टेंगल को ये साइड जो है इस साइड से छोटा है, ए बी से बी सी छोटा है। तो अगर इस ए बी को पकड़ के हम ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच दें, ऊपर की तरफ लेते जाएं थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये हम ए बी को ऊपर ले जाएं तो इतना ले जाए कि ये चारों बराबर हो जाए। क्या हो, ए बी के बराबर बी सी हो जाए। तो हमारे पास इस तरीका का शेप आ जाएगा। इस तरीका का शेप आने पर क्या होगा, ये स्क्वायर कहलाता है। तो रेक्टेंगल में जितना प्रॉपर्टी था वो ऑलरेडी स्क्वायर में टोटल प्रॉपर्टी पहले से रहेगा और कुछ प्रॉपर्टी एडिशनल ऐड होगी। जैसे कि रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी था, ए बी पैरेलल था सी डी के, वो रहेगा, इसका भी ए बी पैरेलल सी डी रहेगा। उसमें क्या दूसरा था, ए डी पैरेलल बी सी के था, वो भी इसमें रहेगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, चारों एंगल बराबर थे और 90 डिग्री के बराबर वो थे, ये भी इसमें रहेगा। चारों एंगल इसके बराबर रहेंगे और 90 डिग्री के बराबर रहेंगे। और क्या प्रॉपर्टी था, उसमें ए बी जो है डी सी के बराबर था और ए डी जो है बी सी के बराबर था। लेकिन इसको हमने खींच के थोड़ा मॉडिफाई किया है। क्या किया हमने, खींच कर ऐसा खींचा है कि चारों साइड बराबर हो जाए। तो इसमें क्या होगा, साइड्स चारों के चारों बराबर होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को कमेंट में जवाब दे के भी सॉल्व किया जाएगा। और अगले क्लास में भी अगर कुछ टिपिकल टाइप का सवाल रहा तो उसको सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ गया, स्क्वायर का प्रॉपर्टी, साइड्स जो है दोनों पेयर आपस में पैरेलल रहेंगे, यानी ए बी और सी डी पैरेलल रहेगी और बी सी और ए डी पैरेलल रहेगी। एंगल्स चारों के चारों बराबर रहेंगे और 90 डिग्री के बराबर रहेंगे और चारों का चारों साइड्स जो है बराबर रहेंगे। ये इस स्क्वायर का प्रॉपर्टी है। अब स्क्वायर को अगर थोड़ा सा हम इस डायरेक्शन में धक्का दे दें, ए से धक्का देकर बी की तरफ दे दें, हल्का सा पुश करना है, बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है। तो हल्का सा पुश करते आपको ये शेप मिल जाएगा जिसको रोम्बस बोलते हैं। ये क्या है, स्क्वायर जो है टेढ़ा स्क्वायर है। स्क्वायर को हमने हल्का सा लात मार दिया है तो वो बेचारा झुक गया, तो वो हो गया क्या, रोम्बस।
तो रोम्बस में आपको स्क्वायर का कौन कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा, यहाँ देखिए झुकने से एंगल इसका बदल गया, उसका मूड जो है बदल गया, मूड बदल गया तो कहीं मूड गर्म कहीं मूड ठंडा मिलेगा। यानी इसका एंगल का प्रॉपर्टी जो है, जो बेसिक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है उसमें रह जाएगा, यानी आमने सामने का अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा। लेकिन पैरेलल वाला प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, यानी ए बी पैरेलल सी डी रहेगा, ए डी पैरेलल बी सी रहेगा। एंगल का प्रॉपर्टी चेंज होगा। एंगल का प्रॉपर्टी क्या होगा, आपका आमने सामने का एंगल, एंगल ए और एंगल सी बराबर हो जाएंगे, एंगल बी और एंगल डी बराबर हो जाएंगे। और साइड जो है, चूंकि इसको स्क्वायर को हमने ठेला है तो उसका स्क्वायर का साइड को तो पकड़ के खींच खाच नहीं किया था, जो स्क्वायर का साइड था वही रहा, केवल झुक गया, तो झुकने से उसका लेंथ तो बदलेगा नहीं। यानी ये स्क्वायर का जो साइड का ये लेंथ है, ये साइड का लेंथ सबका सब साइड बराबर रहेगा और किसी तरह का इसमें चेंजिंग नहीं होगा। पैरेललोग्राम के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आपको इतनी ही सारे शेप का डिटेल पढ़ना था। इसके अलावा कुछ इसके डायगोनल वगैरह आएंगे जिसकी प्रॉपर्टी आपको अगले क्लास में मैं बता दूंगा। डायगोनल के आपस में क्या रिलेशन होते हैं वो नेक्स्ट क्लास की चीज़ें हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारियाँ थी यही थी। वीडियो में अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो तो इसको फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। बहुत ही आसानी से आप इन सारे शेप को समझ पाएंगे। और उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत रहती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कीजिए। अगले क्लास में आपकी सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।